विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले चलिए आशुतोष यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप फॉलो कर रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है इंडिया में, या यूएस में वहां ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अपने अपने वतन से जुड़ने का तो हमेशा एक अलग ही मजा होता है। और हम लोग तो वैसे भी न केवल राजनीति के बल्कि पत्रकारिता के भी कीड़े हैं एक तरीके से। तो हर खबर से जुड़े रहना हमारा शगल भी है और हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त देश बहुत ही डिफरेंट परिस्थितियों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, दूसरी तरफ से आर्थिक स्थितियों की दिक्कत है, और तीसरा बिहार चुनाव को लेकर तमाम तरीके की गड्ढमड्ढ चीजें चल रही हैं। तो वैसे भी जुड़ना हमारे ख्याल से बेहतर ही रहता है। क्या टाइम हो रहा है आशुतोष वहां पर? इस वक्त यहाँ पे करीब 6:30 बजे बज रहे सुबह के। सुबह के 6:30 बताइए आशुतोष, थैंक यू, आपने एकदम सुबह सुबह उठ के आप जुड़े। और मैं ये मौका लेट मी फ्रेश लग रहा है। हाँ, फ्रेश लग रहे हैं एकदम, नींद पूरी हो गई है। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और आप पांचों को भी बधाई दे रहा हूं कि हमारा राष्ट्र की बात का आशुतोष ये संडे एडिशन, सतीश जी आपको भी जानकर खुशी होगी, चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो या फिर टीवी हो, बहुत पॉपुलर हो रहा है ये प्रोग्राम। और आप पांचों की राय बहुत उसको पसंद किया जा रहा है, बहस को बहुत, विश्लेषण को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष, पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं। प्रशांत किशोर 23% पर दूसरे नंबर पर आ गए मुख्यमंत्री की रेस में। आपको यकीन हो रहा है या आपको लगता है कि हवा हवाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने इतनी ऊंची छलांग लगाई होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक खांटी पॉलिटिशियन है और 20 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता में कमी आ सकती है। लेकिन उनकी लोकप्रियता में इतनी कमी आ जाएगी कि प्रशांत किशोर से पीछे हो जाएंगे, मुझे इस पे थोड़ा शक है। और वैसे भी तमाम तरीके के जो सर्वे होते हैं पिछले दिनों, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत गहरे क्वेश्चन मार्क थे। ये मैं जरूर मानता हूं प्रशांत किशोर इस चुनाव के अंदर एक बड़े फैक्टर के तौर पर इमर्ज किए हैं, और ये भारत की राजनीति के लिए अच्छी बात है। इसलिए इसका मतलब ये है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत किशोर हो या पवन कल्याण हो या फिर विजय हो, लोग अब विकल्प की तलाश में निकल पड़े हैं और लोगों को विकल्प चाहिए। और इसका मतलब यह भी है कि जो स्टेटस को पॉलिटिक्स है उससे भी लोग उबने लगे हैं, उनमें एक तरीके की नीरसता दिखाई पड़ती है। अब भारत की राजनीति में आप देख लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, वो उनके नारे लगभग उसी तरीके के होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से होती है, उनके पास कोई नया नैरेटिव कहने के लिए नहीं होता है। और लोगों को अब पुराने स्टेटस को से काफी दिक्कतें होने लगी, क्योंकि वो उनको परेशान करता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखता हूं। मेरा मानना यह कि पिछले कई सालों पहले जब फ्रांस में मैक्रोन सडनली इमर्ज किए थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि फ्रांसवा मैक्रो क्यों इमर्ज कर गए, या डोनाल्ड ट्रंप क्यों इमर्ज कर गए, या अरविंद केजरीवाल क्यों इमर्ज कर गए। वो इसलिए क्योंकि लोग विकल्प की तलाश में हैं। लोग जो स्टेटस को है उससे अब ऊब चुके हैं, उनको कुछ नया चाहिए। नया क्यों चाहिए? नया इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस भयानक तरीके से तकनीकी में क्रांतियां आई हैं, उस क्रांति के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को, अपने नारों को उस तरीके से रीजिग नहीं कर पाए हैं, उनको उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। तो लोगों के अंदर की बेचैनी व्याकुलता लगातार बढ़ रही है। और अगर स्टेटस को, इस पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनकी उम्मीदों को, आकांक्षाओं को अगर नहीं एड्रेस करेंगी, तो लोग विकल्प की तलाश में भागेंगे। तो बिहार में अगर ऐसा कुछ हो रहा तो मुझे इसकी हैरानी नहीं, लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा लोकप्रिय आज की तारीख में प्रशांत किशोर वहां पे हो गए। ठीक है, लेकिन ये बहुत सेफ भविष्यवाणी हुई आशुतोष कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे नहीं है। थोड़ा भविष्यवाणी करिए, खुलकर बताइए कितने दिन तक हम लोग बचेंगे। अब मुझे लगता है हम सबको थोड़ा थोड़ा तो अपनी अपनी राय अब व्यक्त कर देनी चाहिए। सर्वे आ गए, अब तो 3, 4, 5 सर्वे आ गए, सारे एजेंडे क्लियर हो गए। वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, भ्रष्टाचार के आरोप, ये 10,000 रुपए अकाउंट में डालना, माई बहन योजना, सब सामने आ गया। आशुतोष, आपके हिसाब से कौन आ गया अभी? नहीं, मेरा मानना है कि महागठबंधन को एज है अभी भी। इसमें मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन इस बात को लेकर है नहीं। आने वाले समय के अंदर अगर कुछ बदला, देखिए प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 साल से स्टेटस को किसके पास है? वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के पास है। अगर वो वर्तमान स्थितियों की आलोचना कर रहे हैं, वर्तमान राजनीति की आलोचना कर रहे हैं, वर्तमान समाज की आलोचना कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दरअसल वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और उनकी गवर्नमेंट को निशाने पर ले रहे हैं। जो कुछ पिछले 20 साल में, उसके लिए
आप तेजस्वी यादव को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना लालू यादव को जिम्मेदार ठहरा सकते। अगर आज बिहार के अंदर गरीबी है, बिहार के अंदर भुखमरी है, पर कैपिटा इनकम में बिहार हिंदुस्तान में सबसे पीछे है, और आप बिहार के किसी कोने में चले जाइए, आपको एक बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि ये हिंदुस्तान का सबसे गरीब तबका यहां रहता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन बिहार से बाहर के स्टेट को होता है। तो उसके लिए 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है, ये सवाल का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अगर इतनी गरीबी है, जंगल राज है, इसलिए मैं आपको, हाँ ठीक है, और अगर गरीबी है और हम मानते हैं तो 10,000 रुपए तो उसके लिए बहुत होते हैं। हर घर में अगर 10,000 रुपए महिला के अकाउंट में आ जाए, कहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ना हो जाए आशुतोष। देखिए सतीश जी हम लोगों से ज्यादा जानते हैं बिहार के बारे में, तो मैं हमेशा उनके विचारों को बहुत सम्मान देता हूं। लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि इस देश के अंदर ये चुनाव के वक्त में जो महिलाओं के खातों में या लोगों के खातों में पैसे देने का जो षड्यंत्र है, ये देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करने और लोगों को दरअसल घूस खिलाने की आदत पैदा की जा रही है। ये एक राष्ट्रीय रोग में तब्दील हो चुका है, ये एक राष्ट्रीय बीमारी है, और इस राष्ट्रीय बीमारी के लिए मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को बराबर के तौर पर खलनायक मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये लोग जो देश के साथ कर रहे हैं, ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। अगर आपको चुनाव के वक्त करना है तो आप जीतने के बाद क्यों नहीं करते ये काम? आप चुनाव के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने, और सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें बराबर की जिम्मेदार है। उनको लगता है कि उनके नारों में दम नहीं है, उनके एजेंडे में दम नहीं है, तो लोगों को आपने भिखमंगा समझ रखा है कि आप अंतिम समय में 10,000 रुपए देंगे, 5,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे, लोग आपको वोट दे देंगे। ये, और अगर देते भी हैं, देते हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का। मैं कह रहा हूं ये दुर्भाग्य है इस देश का। ठीक है, ओके। लेकिन ये देश को अंदर से पूरी तरीके से खोखला करने की एक बड़ी साजिश है जो खत्म होनी